जगत से जुड़ी दूसरी बड़ी खबर, जेट एयरवेज का नया खरीदार मिल गया है। लेनदारों के समूह ने मुरारी जलान और फ्लोरियन फ्रिज के रेजोल्यूशन प्लान को मंजूरी दे दी है और इस खबर को समझाने के लिए एक बार फिर प्रदीप पंड्या हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रदीप, जेट को नया खरीदार मिल गया है। जी हाँ, तो अच्छी बात, क्योंकि काफी वक्त से कोशिशें हो रही थी, कई राउंड पे बिडर आए बिडर गए, इस तरह की बातें हुई। अब फाइनली एसबीआई और दूसरे तमाम बैंक के लिए एक थोड़ी सी राहत की उम्मीद दिख रही है। मैं उम्मीद इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जिन एक्सपर्ट से, एनालिस्ट से अभी तक मेरी बात हुई है, उनका ये कहना है कि अभी भी जब तक एक पूरी प्रक्रिया शुरू नहीं हो जाती और ये नए जो इन्वेस्टर हैं ये वाकई में चार्ज लेने के लिए तैयार नहीं हो जाते, तब तक वो थोड़ा इंतजार करना चाहेंगे। पिछले 5-6 दिनों में जेट एयरवेज में लगातार सर्किट लग रहे थे ऊपर के, तो बाजार को कहीं ना कहीं अंदाजा था कि बिडर का नाम तो फाइनल हो जाएगा। अब इसके बाद एनालिस्ट ये चाहेंगे कि थोड़े और डिटेल निकल कर आए, क्योंकि मुरारी लाल जालान साहब जो हैं, कोलकाता से इन्होंने अपना कारोबार शुरू किया था, ऐसा बताया जाता है। इनका एविएशन का कोई बैकग्राउंड नहीं है। हालांकि जो कैलरॉक मैनेजमेंट है वहां पे एक मनोज मदनानी साहब हैं और उसके कुछ और पार्टनर्स हैं जिनका लॉजिस्टिक्स, कार्गो वगैरह में थोड़ा बैकग्राउंड है। तो इस हिसाब से ये आप कह सकते हैं कि थोड़ा एक्सपोजर है उनका। तो अब आगे किस तरह से ये सारी बातचीत आगे बढ़ेगी और किस तरह से पर्याप्त फंड ये जुटा पाएंगे, फाइनेंशियल स्ट्रक्चर सामने आएगा, उसके लिए एनालिस्ट थोड़े और डिटेल्स का इंतजार कर रहे हैं। क्योंकि इन प्रोमोटर्स के बारे में हमारे पास थोड़ी सीमित जानकारी है। मिस्टर जालान के बारे में ये भी जानकारी है कि ये पेपर कारोबार में थे, लेकिन वो कारोबार फिर बाद में बंद कर दिया इन्होंने। फिलहाल ये विदेश में अपना कारोबार करते हैं और मोटे तौर पे रेसिडेंशियल और कमर्शियल प्रॉपर्टीज हैं उज्बेकिस्तान में, 5 स्टार होटल के प्रोजेक्ट हैं जिन पर ये काम करते हैं। इतनी जानकारी एनालिस्ट के पास है। तो एनालिस्ट ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से ये नए प्रोमोटर्स इस पूरे बिजनेस को रिवाइव कर पाएंगे। तो थोड़ा सा कॉशियस व्यू है, हालांकि एक कदम आगे बढ़ा है, ये अच्छी बात है। और जैसे मैंने कहा, बाजार को थोड़ा सा अंदाजा था कि ये शॉर्टलिस्टिंग होने वाली है, इसीलिए लगातार सर्किट लग रहे थे। बिल्कुल, शुक्रिया इस पूरे मामले को समझाने के लिए प्रदीप।